नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में कल से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर राज्य में भी व्यापक तैयारियां। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, वायरस घातक नहीं होने के कारण घबराने की जरूरत नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा और राज्य में तेज गर्मी और लू के साथ कई स्थानों पर उमस से जनजीवन बेहाल। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान कल से शुरू होगा। इस अभियान की शुरुआत ओडिशा के पुरी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 12 जून तक चलने वाले अभियान में देश के 700 से अधिक जिलों को शामिल किया जाएगा। कृषि मंत्री अभियान के दौरान राजस्थान सहित 20 राज्यों का दौरा करेंगे। वे किसानों और वैज्ञानिकों को प्रेरित करेंगे और उनके साथ सीधे संवाद करेंगे। अभियान का उद्देश्य किसानों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रमुख खरीफ फसलों की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना है। साथ ही लाभकारी सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के तहत टीमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सही उपयोग, फसल चयन और संतुलित उर्वरक आवेदन में मार्गदर्शन करेंगी। अभियान के लिए प्रदेश में भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सवाईमाधोपुर, कोटपुतली बहरोड, डीग और भरतपुर में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20 वर्ष की गाथा के उत्सव के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य की स्वतंत्रता आंदोलन से तुलना करते हुए कहा कि अगर पिछली पीढ़ियां 20 से 35 वर्ष में औपनिवेशिक शासकों को देश से बाहर निकाल सकती है, तो आज के 140 करोड़ नागरिक भी अगले 25 वर्ष में विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कहा कि पूर्व औपनिवेशिक शक्ति से आगे निकलना ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब तीसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिशें जोर पकड़ रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण में चंबल नदी पर एक्वा डक्ट बनाने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से मिली मंजूरी के बाद मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने भी स्वीकृति दे दी है। इस एक्वा डक्ट के माध्यम से रामगढ़, महलपुर और नवनेरा बैराज का पानी चंबल नदी को पार करके मेज बैराज में डाला जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारी प्रतिनिधि से। इस एक्वाडक्ट के जरिए कूल, पार्वती और काली सिंध नदी का पानी बीसलपुर और ईसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। 2280 मीटर लंबाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपलदा समेल गांव और दूसरा छोर बूंदी के गोहाटा गांव से जुड़ेगा। इससे कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को बूंदी से गुजर रहे कोटा सवाईमाधोपुर हाईवे से पक्की सड़क द्वारा एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। साथ ही परियोजना में नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण की कार्यवाही को गति मिलेगी। गौरतलब है कि प्रदेश के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली राम जल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण के तहत 9,400 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया है। इस चरण में पैकेज 2 के तहत चंबल नदी पर एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ।
प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए। जयपुर में 7 लोगों में और जोधपुर में 2 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कल विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वायरस घातक नहीं है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आमजन से खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर एहतियात बरतते हुए अस्पताल जाकर आवश्यक परामर्श, जांच और उपचार लेने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा तथा उपचार के लिए आवश्यक इंतजाम रखने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। जन स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि कोविड वायरस का ये वेरिएंट घातक नहीं है। चाहूंगा कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरह से कोविड जो है एंडेमिक हो चुका है भारत के अंदर, तो समय समय पे जो है इसके थोड़े से स्फुट आते रहेंगे, तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो रूटीन के काम है वो करते रहें। जो विशेष तौर पे जो है जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, वो जो सावधानी उनकी बरतनी है की बात है वो जरूर ध्यान, उसका ध्यान रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा कलेक्ट्रेट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे ये नतीजे जारी करेंगे। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। 10वीं की परीक्षा के लिए इस साल 10,96,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था। झुंझुनू जिले ने वित्त वर्ष 2024-2025 में 20 सूत्री कार्यक्रम में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने प्रशासनिक टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिले ने यह स्थान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समर्पित प्रशासनिक प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम में झुंझुनू जिला राज्य के 6 अव्वल जिलों में शामिल है और उन्होंने प्रथम रैंकिंग 10 विभागों में योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जिले में सभी योजनाएं कारगर हो और धरातल पर उतरे। प्रदेश में तेज गर्मी और लू के साथ कई स्थानों पर उमस से जनजीवन बेहाल है। पिछले 24 घंटों में 20 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 46.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं फलौदी में रात का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी और उमस के बीच कई जगह तेज अंधड़ और हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। बाड़मेर में कल शाम मौसम में बदलाव आया और ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी के साथ बरसात भी हुई। जिले में भीषण गर्मी और तेज उमस के बीच कल शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान सेडवा इलाके के जानपालिया, तालसर, कृष्ण का तला और धुड़ावा समेत कई गांवों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। तेज अंधड़ के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस बीच बिजली आपूर्ति बाधित है। इस मौसमी बदलाव से लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के बयान में कहा गया है कि ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन और लोगों को आवश्यक दस्तावेज हासिल करने का समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर राज्य में भी व्यापक तैयारियां। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, वायरस घातक नहीं होने के कारण घबराने की जरूरत नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा।
और राज्य में तेज गर्मी और लू के साथ कई स्थानों पर उमस से जनजीवन बेहाल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।